नमस्ते, मैं अविनाश आपका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने एक बहुत छोटी रेंज में काम किया, तकरीबन 100 पॉइंट के रेंज में ही काम किया, जो आज का दिन फुल डे एक बोरिंग डे था। फिर भी सुबह ओपन होने के बाद उसने एक डाउनसाइड मूवमेंट दे दी। यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट देने के बाद एग्जैक्ट 12,200 के आसपास मूवमेंट आई और बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कल का लो तोड़ने के बाद टाइम एंगल अगर ब्रेक करता है लो से डाला हुआ डाउनवर्ड टाइम एंगल, तो ही लो में नीचे के साइड में आपको मूवमेंट मूवमेंट मिलेगी। तब तक आपको उसमें मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो ऐसे ऐसे हुआ कि लो के नीचे लो मारा, कल का लो तोड़ा। सब लोग पैनिक हुए होंगे कि कल का लो तोड़ा, 42,200 के आसपास बैंक निफ्टी आ गई, तो वहाँ पे क्या करने का। तो एग्जैक्टली टाइम एंगल ने वहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो मैंने टेलीग्राम में एक मैसेज भी डाला था। आपने अगर देखा होगा तो मैंने टेलीग्राम का एक मैसेज डाला था। आप देखेंगे कि एक सेकेंड, आप देखिए यहाँ पे कि मैंने ये वेट हाफ एन आवर टू चेक फर्दर मूवमेंट, वेरी क्रूशल जोन 42,200 और 42,180। इफ इट ब्रेक्स देन ओनली सेल, टिल देन लुक फॉर बाय ट्रेड। तो ये एग्जैक्ट मैंने 9:47 में डाला था। तो 9:47 में आप देखेंगे तो 9:47 मतलब एग्जैक्ट बॉटम का ही प्राइस था। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने 42,200 से ऊपर के साइड में मूवमेंट दे दी, 42,353, 150 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। उसके बाद एक बार वापस कोशिश की नीचे लाने की और वापस 150 पॉइंट की ऊपर मूवमेंट आ गई। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से नीचे की साइड से ऊपर की साइड मूवमेंट आ गई, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो हाई से हमको अपवर्ड एंगल डालना है, तो वो डाला, तो वो वहाँ पे ये क्रॉस नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, जो यहाँ से फर्स्ट बाउंस पॉइंट आया था, फर्स्ट बाउंस पॉइंट बोलेगा तो ये जो हाई है यहाँ से शार्प नीचे आया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एक एंगल के लिए, लेकिन फिर भी वो एकदम छोटा होता है तो वो उसमें मज़ा नहीं है। तो आपको यही पॉइंट जो है यहाँ से आपको ये डालना है, और ये अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो एक बाय के साइड में मोमेंटम आने के चांसेस है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, जैसे कि कल मैंने बताया था कि टाइम एंगल का एक चैनल बन गया है। तो चैनल का जो बॉटम है, कल के दिन में उसने अच्छी तरह ऊपर की साइड में क्लोजिंग किया था, और सुबह सुबह आज देखेंगे तो वो चैनल के नीचे ही डायरेक्ट ओपन कर दिया, मतलब वहाँ पे ओपन हुआ और नीचे के साइड में ही उसने प्ले किया। तो चैनल का एग्जैक्ट उसने यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश की, वापस नीचे आया और वापस क्लोजिंग चैनल के यहाँ पे ही दी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल अगर ऊपर की साइड में क्लोज होके यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट सस्टेन हो जाती है, और ये परसों के हाई का जो डाउनवर्ड एंगल आया है, ये अपवर्ड एंगल नहीं है, तो ये डाउनवर्ड एंगल है। एक्चुअली ये गलती से मैंने डाला हुआ है। ये डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है। वो डाउनवर्ड एंगल जब भी, मतलब 42,480 के आसपास या 470 80 40 42,450 से लेके 80 का जो जोन है, वो अगर पास करती है बैंक निफ्टी, तो आपको एक शार्प अप मूव मिलने के चांसेस है, क्योंकि वो चैनल में वापस एक बार वो एंट्री करेगा और वो ऊपर आके यहाँ से वापस ऊपर की साइड में जर्नी रिज्यूम कर सकता है। फिर भी वो रिज्यूम होने के बाद भी उसमें आपको ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस तो रहेगा, मतलब जैसे 42,580 100 पॉइंट में ही रेजिस्टेंस आने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन ही है। ये स्लो कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर का जब तक टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको ऊपर की साइड में मोमेंटम क्लियर कट नहीं मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ये चैनल के ऊपर जाने को रिफ्यूज़ कर दिया और नीचे के साइड में रिज्यूम कर दिया, तो जब भी ये एंगल टूटेगा
ये एंगल जब टूटेगा तो आपको डाउनवर्ड मोमेंटम 41,700 तक आराम से मिल जाएगा। फिर वो जो नीचे का चैनल है वो चैनल में बैंक निफ्टी काम करने का शुरू कर देगी। तो इसके लिए अगर यहाँ पे 42,200 जो भी काम करना है, 42,280 से लेके 42,150 का एक जोन है, वो जोन का सपोर्ट से ही आपको काम करना है। वो जोन अगर टूट जाता है तो थोड़ा सा सीलिंग की तरफ ही मार्केट जाएगा, तो वहाँ पे अननेसेसरी बाय करके कोई मतलब नहीं है। तो अभी कल के लिए मैं आपको सपोर्ट्स क्या क्या रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। कल के लिए एक मेन सपोर्ट रहेगा, एक 42,200 तो है ही। उसके बाद ये जो डाउनवर्ड एंगल जा रहा है वो 42,100 के आसपास रहेगा। तो वो 42,100 या 100 से लेके 42,070 का एक जोन रहेगा इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको 41,700 है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस में 42,450 से लेके 480 का एक जोन रहेगा। 42,480 का एक जोन रहेगा। बाद में उसके बाद 42,580 का एक जोन रहेगा। और उसके बाद आपको ये जो मेन हाई है 620, ये 580 से लेके 600 का एक जोन रहेगा। 42,600 ये जोन रहेगा। और उसके बाद वो 42,800 ऊपर की जोन का जो ये है 850 ये रहेगा। 42,850। तो ये आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेंगे जो कल आपको काम आएंगे। और इसमें आपको अभी कल के लिए कैसा करना है, तो 480 के ऊपर जाएगा तो एग्रेसिवली बाय कर सकते हो 380 का एक स्टॉप लॉस रख के। सेकेंड थिंग, 41,100 या 150 ये जो जोन है, आप एग्जैक्ट अगर मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 42,100 का जब तक टूटता नहीं है तब तक एग्रेसिव सेलिंग मत करना, क्योंकि वहाँ से वापस ऊपर की साइड में हिकअप्स आते ही रहेंगे। मतलब सेलिंग प्योर सेलिंग नहीं होगा, वो बाय आपको सेलिंग का स्टॉप लॉस तोड़ने के लिए ऊपर आते ही रहेगा। जब ये एंगल टूटेगा तब जाके वो क्लियर कट मूवमेंट नीचे के साइड में देगा। तो ये नीचे के साइड की मूवमेंट है और ये ट्रैप जोन में जाके अटक सकता है। अगर समझो यहाँ पे ओपन हुआ 42,300 के आसपास ही ओपन हुई बैंक निफ्टी और ऊपर की साइड में निकल के 480 के आसपास गई, तो आपको ये एक जोन है जो वो ट्रैप जोन रहेगा। जब तक ये जोन क्लियर नहीं करता है तब तक ऊपर की साइड में मोमेंटम आने वाला नहीं है। तो ये सब सोच के आपको काम करना है। आज मैंने ये नहीं बताया, एक मिनट, आज डाउनवर्ड एंगल जो मैंने डाला था वो कल का डाउनवर्ड एंगल डाला था, और हाफ एंगल का जो हाफ आवरली जो लो था वो भी वही सेम एंगल पे आ गया। और अपवर्ड एंगल अगर हमने आज के हाई से डालेगा तो वो आपको पॉइंट आता है 450 से लेके 480। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है 450 और 480। तो ये एक पॉइंट है। और कल का अगर हमने ये हाई से देखेंगे तो ये जो पॉइंट आता है वो 750 आता है वो, लेकिन वो ऊपर का पॉइंट है। आप इसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो जो करीबन 580 और 600 के जोन में आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे 2-3 मैसेज डाले हुए हैं जिससे आपने देखा कि एग्जैक्ट मैंने लो मेंशन किया था। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम एंगल के पास जब मूवमेंट आएगी तब मैं आपको अलर्ट डालूंगा वो टेलीग्राम पे कि यहाँ पे ये मूवमेंट आ रही है। जोन में आपको स्पेसिफाई कर दूंगा, वहाँ पे क्या करना है मैं आपको वो भी व्यू डालूंगा, मेरा व्यू डालूंगा, लेकिन वो शायद कभी कभी उल्टा भी जा सकता है। तो आपको वो जोन में क्या करना है आप डिसाइड करके आप कर सकते हो उसमें काम। वो जोन का कैसे एडवांटेज लेना है वो आप देख लो। जैसे कि आज मैंने बताया था कि ये जोन के नीचे
अगर गया 42,200 और 42,180 के जोन के नीचे गया तो ही सेल है, तब तक सेल मत करना। तो बाय किधर करना है ये इट इज़ योर चॉइस। वो पॉइंट पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है कि यहाँ पे बाय करना है, इट इज़ योर चॉइस। आपको जितना आप वो जोन के नज़दीक बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट मिलेगा, जितना आप लंबा करोगे उतना आपको तकलीफ होगी। तो मैं जोन जो स्पेसिफिक दिया है वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस भी नज़दीक ही रहेगा, उस हिसाब से काम कीजिए। जब कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैंने जोन के यहाँ पे आपको बताया और वो जोन के नीचे गया, नीचे जाने के बाद आपको सिर्फ कॉल पुट में अगर आप काम कर रहे हो तो सीधा 35 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है, ज़्यादा लगाना नहीं है, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम करते हो तो 100 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगाना है बस, और वो लगा के आपको वो मेंटेन करना है। तो उस हिसाब से काम करना है। तो टेलीग्राम पे मैं अभी अपडेट करते जाऊंगा, आहिस्ते आहिस्ते उसमें एक्टिव हो जाऊंगा। जो मैंने कॉल दिए हुए हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक, उनके बारे में भी मैं अपडेट करते रहूँगा कि अभी उनका क्या पोजीशन है। आज जैसे मैंने HDFC का डाला हुआ था, अगर आप देखेंगे मैंने ये टेलीग्राम में ओपन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे HDFC का अपडेट चार्ट डाला था। ये देखिए कि 1580 से लेके 1565 इज़ द सपोर्ट जोन। तो वैसे ही मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। लास्ट में जाते जाते मैंने ये भी डाला था कि सपोर्ट ऑफ 42,200 180 जोन गिवन इंटैक्ट, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सपोर्ट ऑन टाइम एंगल आफ्टर ब्रेकिंग यस्टरडेज लो। मतलब कल का लो टूटने के बाद कैसे सपोर्ट आता है वो एग्जैक्ट एग्जांपल है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये कैसे काम किया, और 42,450 480 बाय ट्रिगर रहेगा कल के लिए। ये उसी वक्त मैंने 3:30 बजे डाला था। तो वैसे ही ये अपडेट मैं आपको चार्ट वाइज डालते रहूँगा, कौन सा एंगल है वो मेंशन करूँगा, ये अपवर्ड एंगल है, डाउनवर्ड एंगल है। तो ये सब डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन चालू रखना, तो ही आपको अपडेट मिलने वाले हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन बंद किया तो मैं कॉल डालूंगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आके गया करके। तो नोटिफिकेशन साउंड चालू रख के नोटिफिकेशन को चालू रखना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन चालू रखिए। जय हिंद, थैंक यू।